Hello everyone. Can you hear me? Check, check, check. Hello, Yes, sir. we can hear you. Hi, sir. Hi, hi. How are you? Fine. Good. Come, everybody, come on video. So this is a topic that the school doesn't teach, and hence we're taking extra class to cover this topic. All right. So that's why you have both 11th grade and 12th grade in it. It'll be fun. You guys can compete with each other. Fluid mechanics will use a lot of Newton's laws, but of course you'll understand about fluids here. All right. I'm seeing 12th graders after very long. Hi Ria. Hi Aryan. Hi Siddharth. Hi Hi, Shita. sir. Hi Dhriti. Hi Rutvik. अरे रुत्विक क्या हो गया तुम्हारे बाल को? Hi, sir. Okay. Hi Amla. All right. I'll wait for everybody to come on video. Be on video all the time, and then when I need to ask you something, then put on your mic and respond. Yeah. Ansh Gupta, Jasmine, Kingshuk, and Sid Merchant. These are the people. Mayas, hi. चलो ठीक है. I'll wait for everybody to come on video. So, हाँ जी बोलिए. सर मेरा बैंडविड्थ लूज आता है वीडियो के साथ. अच्छा. अभी मैं माइक ऑन द एंटायर टाइम. ठीक है, कोई बात मेरा नहीं. ऑलरेडी मेरा ये रेड दिखा रहा है यहाँ पर. कोई बात नहीं. वीडियो फिर मत ऑन करो, ऑडियो पे रहो. यस सर. सिद्धार्थ पंडित is here. हाँ, सिद्धार्थ is here. Okay. Dum. Okay. Just give me a second. I'll just get something to drink. All right. ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में. फटाफट कर लेते हैं. फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड एक दो चीजें होती है, राइट? एक रिजिड बॉडी होती है जिसमें each parts of that particular body will remain at a certain position with respect to each other, right? फ्लूइड में ऐसा नहीं होता. तो फ्लूइड है लिक्विड, फ्लूइड है गैस. ये दोनों चीजें फ्लूइड में आती है, ठीक है. और फिर सॉलिड जो है वो रिजिड, इन केस वो रिजिड है. तो फ्लूइड जहाँ पे वो एक दूसरे के उसमें ना रहे, ठीक है. तो लिक्विड एंड गैस इज फ्लूइड. ऑलराइट. अब एक चैप्टर नोट से पढ़ाने से पहले व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट डू सम बेसिक concepts. I'll put off my video that it's smoother here. Okay. ठीक है. चलो अभी क्विक करेंगे, ठीक है. प्रेशर क्या होता है? प्रेशर धृति. Pressure is force upon area. ओके कूल. ठीक है. तो देखो एक कंटेनर है ये, इसमें हमने भरा पानी यहाँ तक,
ठीक है। अब मुझे चाहिए कि भाई यहाँ पे कितना प्रेशर होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। और ये h हाइट पे है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें प्रेशर निकालना है तो हम क्या करेंगे? रो एच पहले हम देखेंगे कि ये रो पूरा पानी, हाँ रो एच जी हम्म, एच रो जी आया रो एच कहाँ जी से? वो आया कहाँ से? रोजी एच। पता है। चलो धृति, हाँ we know वो the आया formula आईजी that बोर्ड is से, आईजी बोर्ड से आया वो, हाँ, हाँ हाँ। true. लेकिन उसका तो अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, फॉर्मूला नहीं जानना हमें। एनीवे, तो उसका प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि भाई इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इस पॉइंट, तो पॉइंट पे प्रेशर निकलेगा। तो पॉइंट पे प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि इतने पूरे एरिया में कितना प्रेशर कितना फोर्स लग रहा है, उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर पता चल जाएगा, है ना। देखो, अगर एक ब्रिक रखा हुआ है, ऐसे ब्रिक, ठीक है, और यहाँ पे हम पूछेंगे कि यहाँ पे कितना प्रेशर है, तो तुम कैसे निकालोगे? तुम पहले पूछोगे कि भाई कितना फोर्स लग रहा है यहाँ सब जगह पे, है ना। डिवाइड बाय अपॉन दिस एरिया will give us pressure here in this red point. Similarly, to get pressure here in this point, we need to figure out कि कितना फोर्स लग रहा है। तो अगर इसका इसका डेंसिटी है रो और नीचे एरिया है ए, ये एरिया है ए, राइट। तो पूरे पानी का वॉल्यूम कितना हो गया? कौन बताएगा मेरे को? इशिता पांडा। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कितना हो गया इशिता? अभी नोट मत करो, पहले इधर देख लो सब लोग, फिर नोट करना। कितना हो गया इशिता? यू म्यूटेड। Sir, wait 1 second. वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कितना हो गया? अगर नीचे एरिया ए है तो वॉल्यूम कितना हो गया? कितना फ्लूइड होगा इधर? Area is cube, h cube. नहीं, माया जैन म्यूट। हाँ सर मास बाय रो। नहीं भाई, ये अगर नीचे का एरिया कोई ऐसे दिया हुआ है हमको, ठीक है, उसका एरिया ए है, ये इसका ये एरिया ए है, ठीक है, और इसकी हाइट दी हुई है h, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। अरे भाई, ए दिया ना, ए सॉरी इंटू एच ना, यस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट गिव्स अस वॉल्यूम, राइट। सर। हाँ इशिता, तो उसका वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हो गया एरिया इंटू एच, दिस इज वॉल्यूम, है ना। तो इसमें कितना मास होगा? मास कितना होगा इसका? टोटल मास। तो डेंसिटी कितना होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। दिस गिव्स अस मास इज इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है? ए एच, तो मास इज इक्वल्स टू रो इनटू ए इंटू एच, है ना। तो कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है mg। तो फोर्स कितना हो गया? mg इज इक्वल्स टू रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी, है ना। तो फोर्स अपॉन एरिया कितना हो गया? विच इज प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू रो ए एच जी अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू रो जी एच, राइट। सो किसी भी डेप्थ एच पे जो फ्लूइड से प्रेशर लगता है वो होता है रो जी एच, ठीक है, नोट कर लो। वेयर, वो भी लिख देते हैं कि क्या क्या चीजें कौन कौन सी है। रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, g is the acceleration due to gravity, okay, and h is the depth of the point,
ठीक है। ठीक है, डन। सर एक ही मिनट, चलो शुरू। ओके, डन सर। डन। ओके, कूल, आ गया ये समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड का पार्टिकल जो होता है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। ठीक है, तो अगर दिस इज योर फ्लूइड, उसका एक पार्टिकल है ये, तो वो हर डायरेक्शन में प्रेशर, सेम प्रेशर लगाएगा। कितना प्रेशर लगाएगा? अगर ये डेप्थ h है तो कितना प्रेशर लगाएगा? इशिता पांडा। Sir, if the depth is h, then it will put pressure from up to the point. नहीं, अभी तो मैंने बताया ये हर जगह, अच्छा यहाँ पे है, प्रेशर then है वो कितना? rho GH ना। प्रेशर कितना है इधर, ये तो बताओ। Rho GH। ठीक है, तो रो जी एच प्रेशर वो इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी, हाँ। हर जगह प्रेशर लगाएगा। ठीक है, रो जी एच प्रेशर वो हर डायरेक्शन में लगाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब देखो कि एक यहाँ पे हमने लिया कोई बकेट, उसके अंदर हमने पानी भर दिया यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक कोई बॉडी ले ली, ये बॉडी। ठीक है, ये बॉडी की हाइट है h1, ये बॉडी का एरिया a1। ठीक है, और यहां तक की हाइट है h। ठीक है, तो यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी? हाँ, h plus h1। ठीक है, h प्लस h1 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो कितना होगा, और यहाँ पे प्रेशर लगेगा वो कितना होगा? At point 1 it will be rho g h plus h1 and at point 2 it will be rho g h. ठीक है, तो जो P1 होगा वो होगा रो जी h प्लस h1, और जो P2 होगा वो होगा रो जी h। ठीक है, P2 का डायरेक्शन किधर होगा? इशिता पांडा। सर Down, हाँ, P2 का डायरेक्शन डाउन होगा, और P1 का डायरेक्शन up। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी पे लगा रहा है तो बॉडी पे नीचे अभी और तो कहीं लगा, और इधर यहाँ पे कोई फोर्स प्रेशर लगेगा क्या? इधर यहाँ पे इशिता? Yeah। हाँ, इधर इस डायरेक्शन में लगेगा, वो- लेकिन वो इधर से Yeah, कैंसिल हो जाएगा, है ना? यहाँ पे भी जो Yes। लगेगा वो इधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला इधर से कैंसिल हो जाएगा, है ना? ठीक है, नीचे ज्यादा प्रेशर लगेगा कि ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा? ऊपर से नीचे। नहीं, कहाँ ज्यादा प्रेशर लगेगा? यहाँ P2। ज्यादा प्रेशर P2 पे ज्यादा लगेगा। इशिता, फॉर्मूला क्या है प्रेशर का? Rho GH। फॉर्मूला रो जी एच टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है, तो जहाँ पे एच मतलब डेप्थ ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, हाँ। तो नीचे ज्यादा डेप्थ है ना? ओके ओके। ठीक है, तभी तुम Yeah। समुद्र के नीचे जितना जाते जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर लगते जाता है। इसलिए घड़ी घड़ी में लिखा होता है ना कि 100 मीटर 30 मीटर, तभी तक वो ले सकता है, उसके बाद वो टूट जाएगा।
ठीक है, दैट्स व्हाई व्हेल हैज सच थिक स्किन बिकॉज इट हैज टू गो नीचे, इट हैज हेल लॉट ऑफ प्रेशर। ठीक है, ओके। तो अब ये प्रेशर P1 लग रहा है, कितने एरिया पे लग रहा है P1? तो नीचे से अगर फोर्स लगेगा F1 और ऊपर से फोर्स लगेगा F2, है ना, तो कितना नीचे से कितना फोर्स लगा ऊपर, इशिता पांडा? F1 ना? हाँ, F1 कितना है? प्रेशर और F1 का क्या रिलेशन है इधर? P is equal to F by A. So हाँ, तो F इक्वल्स टू A by P नहीं क्या? P by A. P इक्वल्स टू F बाय A, तो F इज इक्वल्स टू P into A. ठीक है, तो F1 विल बी P1 इंटू A1 हाँ, और F2 इज इक्वल्स टू, P2 into A2. ठीक है, F1 किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, F2 किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, तो कौन सा ज्यादा होगा? सॉरी, P2 इंटू A2 नहीं होगा भाई, P2 इंटू A1 ही होगा ना, सर क्योंकि एरिया A1 तो ऊपर सेम भी, है। अच्छा हाँ। एरिया भी उतना ही है ना, Oh, यहाँ भी A1 है, यहाँ पे भी A1 है। ठीक है, तो P2 इंटू A1 हुआ। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा? F नेट, बताओ इशिता, F नेट कितना हुआ इधर? एक नीचे से F लग रहा है, एक ऊपर से F लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ? 0. F 0. हाँ, 0 कहाँ से होगा यार? Sir, shouldn't it be 0? वाई? Wait, pressure 1 and pressure 2 are different. So F1 plus F2. अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है ना भाई। F1 minus कौन सा F2. ज्यादा है, F1 ज्यादा है कि F2 ज्यादा है? F1 ज्यादा है. इशिता बताओ। हाँ, Sorry. F1 is more. F1 इज मोर, F2 इज लेस। अब नीचे से ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, ऊपर से कम फोर्स लगा रहे हो, तो नेट फोर्स किधर लगेगा? F1 minus F2. ठीक है, F1 माइनस F2 लगा, तो कितना हो गया? F1 हो गया P1 A1 माइनस P1 P2 minus A1, P2 A1. तो हो गया P1 माइनस P2 इंटू A1, राइट। तो कितना हो गया? P1 कितना हो गया इधर से? रो जी एच प्लस रो जी एच वन, है ना, ये P1 हो गया माइनस P2, P2 कितना है? रो जी एच, है ना, इंटू A1, Yeah. तो रो जी एच कट गया, तो हो गया रो जी H1 A1, है ना। अब H1 इंटू A1 क्या है? ये H1 ये है और A1 ये है, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। Yeah. तो उसको हम लिखते हैं रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, है ना, ठीक है। Yeah. Got it, sir. अभी रो इंटू वी क्या होता है? Rho into V. देखो, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, Mass. तो रो इंटू वी क्या दे रहा है हमको? Mass. मास ऑफ व्हाट? Mass of the this, दिस, like what you have drawn here. बॉडी, दैट्स बॉडी ना। Yeah. That F net हो yellow गया, body. F net, हाँ, येलो बॉडी। तो रो इंटू वीबी विल गिव अस द मास ऑफ द बॉडी इंटू जी। अब मास इंटू जी क्या होता है? Mass into G will be acceleration. जी इज एक्सेलरेशन भाई, मास इंटू जी क्या है? Are sorry, what? Force. फोर्स तो है ही, बट mg हमको वेट देता है ना, वेट। हाँ. Oh. तो हाँ. ये वेट ऑफ द बॉडी हो गया, हुआ क्या? Yeah, yeah. सब गलत है। Sir, क्यों? क्योंकि ये जो रो है, ये किसका रो है? the Liquid का। water. का. हाँ, फ्लूइड का Water. रो है ये, है ना, हाँ. फ्लूइड का रो है। तो फ्लूइड का रो को तुम इसकी बॉडी के वॉल्यूम से थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हो। Ah. हाँ, हाँ. ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं फिर? इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई? नहीं कर सकते ना। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, इसको समहाउ फ्लूइड से हमको रिलेट करना पड़ेगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है
वो फ्लूइड के किस वॉल्यूम के बराबर होगा? इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, Yeah. है ना? हाँ. अब फ्लूइड हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है, लेकिन कौन सा फ्लूइड? जो डिस्प्लेस हुआ है। इधर इसकी जगह फ्लूइड होता ना उतना, अब नहीं है क्योंकि उधर बॉडी डाल दिया, तो ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हो गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? रो ऑफ फ्लूइड इक्वल्स टू रो ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विच इज डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू मास ऑफ फ्लूइड विच इज डिस्प्लेस्ड इनटू जी, विच मींस वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो इतना फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है ना? सो दिस इज बेसिकली इट टेल्स अस कि यहाँ पे एक अपथ्रस्ट लगता है, अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। गेट इट? So समझ this में is आया क्या? upthrust. हाँ, तो इसको कहते हैं बायंसी। Oh. ठीक है, तो ये बायंसी में वही था ना? तो दिस इज बायंट फोर्स, तो दिस इज कॉल्ड बी। बी से दिखाते हैं इसको, बायंट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यहाँ से आया ना ऐसा? ठीक है, So can you explain the last part again? Volume of body is equal to volume of fluid displaced, समझा। हाँ। उसके बाद तो वॉल्यूम ऑफ आगे फ्लूइड क्या? डिस्प्लेस्ड, तो ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी की जगह हम क्या लिख देंगे? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विच इज डिस्प्लेस्ड। तो रो ऑफ फ्लूइड विच इज डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू रो ऑफ फ्लूइड ओनली ना? तो रो ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड विल गिव अस द मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। Mass of fluid displaced into gravity will give us weight of fluid displaced. So, sir, that weight of fluid displaced is called buoyancy. हाँ, तो नहीं, इसे प्रूव हुआ कि जो बायंसी इज दी अपथ्रस्ट। तुम किसी भी चीज को पानी के अंदर डालोगे तो तुमको ऐसा फोर्स ऊपर की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका खुद का वेट था mg, और अब ऊपर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है बायंसी का, तो उसका नेट वेट जो है, बॉडी का नेट वेट जो है mg माइनस बी हो जाएगा। तो वेट ऑफ द बॉडी एक will question, become mg minus b, or you can say weight of the body is equals to normal weight minus buoyancy। ये इसका वेट हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल बॉडी का वेट था 90 न्यूटन, ठीक है, और तुमने उसको पानी के अंदर डाला और बायंसी लग रही 10 न्यूटन की, तो अब उसका नेट वेट कितना हो जाएगा? 80 Newton 80 downwards. करेक्ट, ठीक है। इसलिए पानी के अंदर तुमको ऐसा लाइट फील होता है, बिकॉज तुम्हारे ऊपर एक बायंसी लग रही है। बायंसी क्यों लग रही है? क्योंकि पानी जो है नीचे और ऊपर से तुम्हारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है, और वो प्रेशर फिर फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और दोनों में डिफरेंस है फोर्स में, और तो नेट फोर्स निकल के आता है ऊपर की तरफ, उसको हम कहते हैं बायंसी। ठीक है, आ गया? Okay, sir, got it. ओके, सबको आया? अमला, अमला समझ में आया? ओके, नोट कर लो उसको अच्छे से, जब हो जाए तो बता देना। so WB is the weight of the block, right? Weight of the body, WB is weight of the body. Done? Done. Maya's done? Yes, sir. ओके, चलो अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी।
ये भी इंटरेस्टिंग है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग है बट इनफैक्ट या आई शो यू फाइन आफ्टर दिस। तो मेरी अपनी भी थ्योरी है इसके वो लेके, बट वो बताते हैं तुम्हें थोड़ी देर में। तो देखो जब पानी या फ्लूइड चल रहा है कहीं से, ठीक है, ऐसे चल रहा है एक पाइप में, ठीक है, उसके बाद ये पाइप जो है छोटा हो जाता है इधर ऐसे, फिर बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड है हम इसको इनकम्प्रेसिबल मानते हैं अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन्ड, ठीक है। तो ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, मतलब ये कंप्रेस नहीं हो सकता, तो जितना वॉल्यूम ले रहा उतना ही लेगा, ठीक है। अभी पहले देख लो, नोट मत करो इसको, लुक हियर एवरीबॉडी, ठीक है। तो बेसिकली जितना वॉल्यूम है वो कंप्रेस नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब यहां से जितना भी वॉल्यूम चला एक सेकंड में, यहां भी उतना ही वॉल्यूम चलना चाहिए एक सेकंड में, यहां पे भी उतना ही वॉल्यूम चलना चाहिए एक सेकंड में, है ना, क्योंकि दिस फ्लूइड इज नॉट डिसअपियरिंग इन बिटवीन। तो जितना वॉल्यूम हमने इधर से पुश किया उतना ही वॉल्यूम इधर आगे भी पुश होगा ना, है ना। तो अगर ये यहाँ पे वेलोसिटी v, ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, तो यहाँ वेलोसिटी v1 से चल रहा है, यहाँ वेलोसिटी v2 से चल रहा है, यहाँ वेलोसिटी v3 से चल रहा है, और यहाँ का एरिया है a1, यहाँ का एरिया है a2, यहाँ का एरिया है a3। तो यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट, इसको वॉल्यूम फ्लो रेट कहते हैं, मतलब कितना वॉल्यूम चला पर सेकेंड, वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट इज वॉल्यूम अपॉन टाइम, तो कितना वॉल्यूम चला, तो सपोज कितना होगा, कितना वॉल्यूम चलेगा यहाँ पे बताओ, सोच के बताओ कि एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम चलेगा इधर। So V1. So हाँ V1, right? v1 तो उसकी स्पीड है, स्पीड मतलब कितना डिस्टेंस चला। तो सपोज इसने h1 डिस्टेंस चला एक सेकेंड में, या फिर एक बात बताओ, चलो अगर इसकी स्पीड v1 है तो कितना the डिस्टेंस mass चलेगा of ये। the fluid, mass मास of की the जरूरत fluid ही नहीं है ना divided by यार the तुमको, density. अरे डेंसिटी चाहिए नहीं, जो जितना दिया वो उससे हो जाएगा ना। तुम मुझे बताओ कि एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा ये फ्लूइड। सर एरिया A1 जो मतलब उसका जो की रेक्टेंगल का वेलोसिटी वो जो किसी, है अरे किसी चीज की साइड जो है वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, तो वो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा। 8 मीटर। किसी की वेलोसिटी है v1, तो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, V1 V तो v1 डिस्टेंस meters. चला, ठीक है ना। v1 डिस्टेंस चला और इसका एरिया a है, तो कितना वॉल्यूम चला एक सेकेंड में, V1 एरिया into इंटू A1. डिस्टेंस। हाँ तो v1 इंटू a1 हो गया ना। वॉल्यूम फ्लो रेट इज v1 इंटू a1, जितनी वेलोसिटी है इंटू एरिया, आया। सो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहता है v1 इंटू a1 इक्वल्स टू v2 इंटू a2 इक्वल्स टू v3 इंटू a3, क्योंकि सेम वॉल्यूम ही चलना पड़ेगा उतने ही सेकंड में, क्योंकि बीच में तो कहीं डिसअपियर नहीं हो रहा। आया समझ में, नोट कर लो। सो मतलब रेट सर सेम है सब जगहों पे, रेट क्या सेम, वॉल्यूम फ्लो, फ्लो रेट, हाँ वॉल्यूम फ्लो रेट सेम है, वॉल्यूम फ्लो रेट, ओके या सॉरी। या ठीक है। आ गया, आ गया समझ में, Yes, sir. ओके। वाटरफॉल देखा है कहीं, वाटरफॉल हमेशा इस शेप में होता है ना, ऐसे ऊपर ब्रॉड होता है, फिर नीचे आते आते छोटा हो जाता है, ऐसे तो नहीं होता कभी भी, क्यों होता है ऐसा। यस सर। सो उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है ना,
Yes. But like क्योंकि acceleration due to gravity है, so if the velocity is increasing and the volume that it's traversing in unit time has to be same, the area that it is covering has to decrease. Correct. इसलिए वो Right. rod से पतला है. करेक्ट. सो दैट्स व्हाई अभी वेलोसिटी बढ़ते जा रही तो उसको कम 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 एरिया लेना पड़ेगा, है ना. ठीक है. अभी जैसे तुम पाइप है तुम्हारे पास, पाइप से पानी निकल रहा है और तुमको उसको दूर फेंकना होता तो तुम क्या करते हो, उसका एरिया छोटा कर देते हो, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है. वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ज्यादा दूर जाएगा, है ना. ठीक है. हाँ सर. In fact, I'll show you something now. So if you see the traffic, oh, it's connected. ठीक है, I'll just. तो ट्रैफिक में भी तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसी जैसी गाड़ियों की स्पीड कम होते जाती है, क्योंकि अगर कुछ आगे कुछ है, गाड़ी किसी रोड खराब है फॉर एग्जांपल, तो अचानक ट्रैफिक जाम लग जाता है. रोड खराब है तो क्यों लग जाता है भाई? बिकॉज स्पीड कम होगी. अब स्पीड कम होगी तो उतनी सेम अमाउंट ऑफ गाड़ियों को ज्यादा एरिया चाहिए, लेकिन तुम्हारा रोड तो उतना ही है, तो इसलिए अब जाम लग जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा जगह चाहिए गाड़ियों को. अगर सेम ही रोड है और 80 की स्पीड में चल रही गाड़ियां तो वो आराम से चली जाएंगी, बट अगर 20 की स्पीड में आ गई तो उतनी गाड़ियों को ज्यादा जगह चाहिए होगी. इफ यू सी देयर इज दिस, एंड आई कीप ऑब्जर्विंग, सो इन फ्रंट ऑफ माय हाउस दिस यू नो मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, दिख रहा है क्या? आई डोंट नो इफ यू कैन सी. हाँ, उधर दिख रहा होगा एक. तो देयर इज दिस प्लेस जहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है. ठीक है. तो हमेशा वहां पे क्या होता है कि स्पीड कम हो जाती है गाड़ी की और हमेशा जाम लगा होता है, हमेशा, जबकि सबको पता होता है कंस्ट्रक्शन चल रहा है. फिर क्या इशू है? इशू ये है कि जो अमाउंट ऑफ गाड़ियां विच इज कमिंग इज द सेम, वो तो चेंज नहीं हो सकती. अभी यहाँ से शायद दिखा नहीं होगा तुम्हें, तो तुम अपने घर के सामने ऑब्जर्व करना. सो इफ यू ऑब्जर्व द ट्रैफिक एक्चुअली मूव्स लाइक फ्लूइड. अगर बहुत सारी गाड़ियां हैं तो यू कैन कंसिडर देम एज स्मॉल पार्टिकल्स एंड दे मूव लाइक फ्लूइड्स, है ना. Why fluids? Because एक particle is not rigid now. It's not rigid, right? So it works like that. ठीक है. तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक है. चलो अब हम करेंगे चैप्टर चालू. कहाँ है भाई? Right. सो डेंसिटी हो गया मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है. तो ये सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिख लो ताकि तुमको आसान रहे. ठीक है. तो रो इज इक्वल टू dm by dv. ठीक है. रो इज इक्वल टू dm by dv. Relative density is equal to density of given liquid upon density of water, pure water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड. 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम होती है? सबसे ज्यादा सर. करेक्ट. इशिता, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? relative density का यूनिट ना डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? kg मीटर क्यूब. हैं? ऐसे kg पर मीटर क्यूब. हाँ, बिकॉज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट. तो kg अपॉन मीटर क्यूब. और रिलेटिव डेंसिटी क्या? डेंसिटी अपॉन डेंसिटी. तो kg पर मीटर क्यूब अपॉन kg पर मीटर क्यूब. तो कोई यूनिट नहीं होगा. ठीक है. ओके. सो प्रेशर इन अ फ्लूइड, ये अभी मैंने तुमको पढ़ा दिया. प्रेशर इज इक्वल्स टू जो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू द एरिया.
force perpendicular to the area upon area is pressure. ठीक है, this is very important. Force is perpendicular to the area upon area. ठीक है, SI यूनिट है 1 पास्कल, मतलब पास्कल, एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. And 1 bar is equals to 10 to the power 5 Pascal. ठीक है, डन. उसके बाद आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये हम कहते हैं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कुछ. ये क्यों प्रेशर है? क्योंकि हम भी फ्लूइड में ही रह रहे हैं ना. दिस एयर इज फ्लूइड और हमारे ऊपर बहुत सारा एयर है. तो पूरे एयर जितना हमारे ऊपर है उसका मास इनटू ग्रेविटी अपॉन एरिया करने से हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा. इसलिए जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो उस एयर की डेप्थ ऊपर से लेके नीचे तक की डेप्थ कम हो जाती है. अभी हम नीचे तक हैं तो ज्यादा डेप्थ है, ऊपर जाएंगे तो कम डेप्थ हो जाएगी. तो इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाता है ऊपर जाकर. ठीक है, सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मली 1 बार which is equal to 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. ठीक है, ये देखो अब ये जो मैंने बताया, फ्लूइड प्रेशर एक्ट्स परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस इन द फ्लूइड नो मैटर हाउ द सरफेस इज ओरिएंटेड. हेंस प्रेशर हैज नो इंट्रिंसिक डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन, इट्स स्केलर. ठीक है, जहां फ्लूइड में कोई भी बॉडी रखी होगी तो उसके परपेंडिकुलर वो प्रेशर लगाना शुरू कर देता है. हर डायरेक्शन में लगता है प्रेशर बेसिकली. ठीक है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, ये अभी मैंने तुमको सिखा दिया. रो जी एच. ठीक है, तो ये नोट कर लो, P इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच. P नॉट इज द प्रेशर अबव द फ्लूइड. फ्लूइड के ऊपर जो भी प्रेशर हो प्लस रो जी एच. हो गया? तो अब ये देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर बॉडी पे अगर तुम देखो कोई रैंडम शेप की बॉडी है तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, तो हमेशा ए और बी में उतना ही सेम प्रेशर लगेगा क्योंकि दोनों एच डेप्थ पे ही है ना. तो इसीलिए बॉडी हमेशा कनेक्टेड है अगर तो हर जगह सेम ही लगेगा उसका, ये सेम हाइट पे. ठीक है, हो गया. बैरोमीटर. तो बैरोमीटर में क्या होता है, पानी ऊपर चढ़ जाता है तो हमको पता चल जाता है कि भाई क्या हो रहा है. तो देखो it is a device used to measure atmospheric pressure. In principle, any liquid can be used to fill the barometer, but mercury is the substance of choice because it has greater density that makes possible an instrument of reasonable size. ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है, P0 निकालना है, बेसिकली P0 निकालना है तुम्हें, है ना. राइट, हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? Yes, sir. Yes. Yes, Okay. sir. तो यहाँ P1 इज इक्वल टू P2 होगा, है ना. Yes. तो यहाँ पे P1 और P2 इक्वल है, तो यहाँ पे वैक्यूम और यहाँ पे एयर है. ओके, यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे एयर है, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे इसका रो जी एच हो गया Yes, sir. प्रेशर P2 पे, और P1 पे कितना प्रेशर है, P0.
Yes, है sir. ना? तो P नॉट इज इक्वल टू रो जी एच इसके हिसाब से। तो अगर मर्करी होगा तो नॉर्मली कितना होता है पता है क्या? 13.6 होता है जहां तक मुझे याद है। लेट्स सी, लिखा होगा, हाँ 13.6 ही, ठीक है। 760 मिलीमीटर 13.6 इज द रो ऑफ मर्करी। 760 मिलीमीटर की हाइट आएगी नॉर्मली फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अभी तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। Sir, how is P1 equal to P2? Because in P2 the pressure is exerted by the mercury, right? And P1 is at surface level. सो व्हाई दिस इज सेम इज बिकॉज ये पूरा एक फ्लूइड है, Yes, sir. एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होता है। So, but P1 is at the surface, even if it's on the same level. P1 is on the surface, right? हाँ, but the air वन above और टू the सेम लेवल भी तो है। fluid is putting the pressure, ना? Okay. वन जो है वो सरफेस पे है, टू भी सरफेस की ही हाइट पे है, लेकिन यहाँ पे वैक्यूम है ऊपर, तो ये और ऊपर चढ़ा हुआ है मरकरी। आ रहा Okay. समझ में? Okay. Right. ओके। अब अगर तुमने एक वेसल लिया हुआ है, फोर्स ऑन द साइड ऑफ अ वेसल, चलो ये सवाल करते हैं, इंटरेस्टिंग सवाल है। तो एक वेसल है, ठीक है, इसमें पानी भरा तुमने। तो इशिता पांडा मुझे बताओ कि ये साइड में जो ये साइड वॉल है, ये देखो मेरा ग्लास दिख रहा है इधर, ग्लास, हाँ। हाँ, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा और यहाँ पे जो प्रेशर होगा, दोनों अलग होगा कि सेम होगा? तो अलग होगा ना, अलग होगा। नीचे ज्यादा होगा कि ऊपर ज्यादा होगा? नीचे। ठीक है, क्योंकि नीचे रो जी एच लग रहा है ना, तो जितना एच आते जा रहा है उतना। और ये साइड वॉल पे कहाँ पे फोर्स लगाएगा? इस तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि जो उसके साथ कांटेक्ट में हाँ, है परपेंडिकुलर फोर्स या लगाता है ऐसे, है ना। तो अब ये डायग्राम तुम देखो तो इधर फोर्स लगाते जा रहा है, लेकिन वेरिएबल फोर्स है ये। तो सबसे ऊपर जीरो फोर्स लगेगा और सबसे नीचे रो जी एच फोर्स, रो जी एच इंटू एरिया फोर्स लगेगा, है ना। तो अब या इसका मेरे को बताओ तुम कि टोटल फोर्स कितना लगेगा इधर, इस पूरे वॉल में कितना टोटल फोर्स लगेगा, बताओ। मतलब कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हर एक छोटा सा, एक एक्स डेप्थ पे एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो डीएक्स थिकनेस का, तो डीएक्स थिकनेस का एरिया कितना हो जाएगा? बी इंटू डी एक्स। ये देखो बी इधर, डी इंटू डी। बी इंटू डी एक्स, है ना। ये बी हो गया, ये बी हो गया, और ये डीएक्स हो गया। तो इतना एरिया हो गया बी डीएक्स। इसको हमने एक्स या डेप्थ पे लिया हुआ है। अब उसके बाद इस पे कितना फोर्स लगेगा? तो यहाँ पे जितना भी प्रेशर कितना हो गया? यहाँ पे प्रेशर इस पॉइंट पे कितना हो गया? रो जी एक्स, है ना। और फोर्स कितना हो गया? पी इंटू एरिया, तो इज इक्वल टू पी इंटू बेसिकली डीएफ कितना हो गया? स्मॉल डीएफ लग रहा है ना, तो पी कितना है? रो जी एक्स रो जी एक्स इंटू ए। इंटू ए कितना है यहाँ पे? बी इंटू डी एक्स, है ना, बी इंटू डी हाँ, एक्स। तो अब इसमें से रो जी बी तो कांस्टेंट निकल दिया उसका, और एक्स डी एक्स, तो ये लगा डीएफ फोर्स, है ना। तो फिर टोटल फोर्स कितना लगेगा? जीरो से एफ फोर्स तक लगेगा, और उसको इंटीग्रेट करोगे एक्स कहाँ से? जीरो से लेके एच हाइट, एच डेप्थ तक, बस, है ना। तो टोटल फोर्स लगेगा रो जी बी इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, मतलब एच स्क्वायर बाई टू, इतना टोटल फोर्स लगेगा ना, रो जी बी एच स्क्वायर बाई टू, ठीक है। ओके। कर लो Yes. अपनी कॉपी में सब लोग। हो गया, आगे बढ़े।
So just a second. फिर एवरेज प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द वॉल कितना हो गया, टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया, तो टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया कितना हो गया, बी इंटू एच, हाइट हो गया एच, बी इंटू एच, तो बी एच से कर देंगे तो रो जी एच बाई 2 आ जाता है ना, हाफ रो जी एच, तो ये हो गया विच इज रो जी एच का हाफ इज द एवरेज प्रेशर ऑन द साइड वॉल, साइड वर्टिकल वॉल। ठीक है, Sir, why are there arrows on the side of PAV? एवरेज है ना वो, इसलिए। So what do they indicate? Nothing, like this bracket. Okay. हो गया, टॉर्क निकाल सकते हो, सेकंड सर। टॉर्क सिखाया गया तुमको अभी तक मैंने, अभी नहीं सिखाया ना, ठीक है फिर टॉर्क रहने दो। ठीक है, So force into perpendicular distance से आएगा, but like इसमें कैसे निकालेंगे टॉर्क? क्योंकि यहाँ फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है Yes sir. इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस चेंज हो जाता है, फोर भी चेंज होता जा रहा है, तो उससे Oh निकलेगा। okay, वैसे okay, okay sir. तो अगर ये हिंज्ड है यहाँ पे, बेसिकली अगर यहाँ पे तुमने कोई ऐसा गेट टाइप लगाया है, यहाँ से हिंज है, तो तुमको पता होना चाहिए ना कितना टॉर्क लगने वाला है, तभी तो उसको रोक पाओगे उस टॉर्क को। टॉर्क अबाउट द बॉटम एज, ठीक है, ऐसे करके निकल आएगा, निकाल लेना। मैनोमीटर, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस इनसाइड अ कंटेनर। तो बैरोमीटर हो गया फ्लूइड के लिए, मैनोमीटर हो गया गैस के लिए। फिर वही सेम तरीके से, जैसे ये गैस है, यहाँ पे मैनोमीटर लगाया, फिर क्या होगा, ये हो गया पी नॉट, तो यहाँ से यहाँ तक, जहां तक ये फ्लूइड है वहां तक ये फ्लूइड है, उसके ऊपर जितना हो गया उसका रो जी एच इज इक्वल टू पी नॉट हो जाएगा, डन है ना। या अगर ये P1 है तो हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी एच, है ना, Yes sir. सिंपल। Sir actually sir ये केस में P नॉट नहीं लगेगा ना, क्योंकि नहीं, अगर ये if we are P1 है, considering the pressure, अगर ये P1 है, हाँ so वो जो ये P गैस है है सपोज, उसका हाँ प्रेशर, हाँ उसका प्रेशर अगर P पकड़ रहे हैं तो उसके हाँ, ऊपर और कोई प्रेशर नहीं है ना, so I नहीं don't think P गैस में नॉट का हमेशा जरूरत सेम पड़ेगा। प्रेशर रहता है, इधर छोटे से एरिया में सेम प्रेशर ही हर जगह। तो दिस इज P, ये देखो हाँ दिस इज P, तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो P, गेट इट, ये P है अगर, तो ये भी P yes में sir, ही होना चाहिए, तो फिर ये हो yes sir. जाएगा रो जी एच और यहाँ पे हो गया P नॉट, तो P इज इक्वल टू P अच्छा नॉट ओके, प्लस रो ट्यूब के जी ऊपर से जो प्रेशर, ओके एच। यस सर गॉट इट। ओके, चलो ये वाला सवाल करो अब। चलो तुमको बताना है, ऐसे छोड़ देंगे तो कहाँ पे कहाँ तक मूव करेगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए। तो बेसिकली हर जगह प्रेशर कंटिन्यूटी में रहना चाहिए, ऐसा तुमको बनाना है। तो क्या करोगे, लगा लो यहाँ पे P नॉट है, या चलो यहाँ पे कोई P नॉट नहीं है, जीरो है, यहाँ पे जीरो प्रेशर है, यहाँ पे भी जीरो प्रेशर है मान लो, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना प्रेशर हो जाएगा इसके पास, यहाँ पे रो जी एल, यहाँ पे है ना, रो जी एल प्रेशर हो जाएगा, राइट। ये रो जी एल है तो यहाँ पे भी रो जी एल ही होना चाहिए प्रेशर। Yes. तो यहाँ पे अगर रो जी एल चाहिए तो अब निकालते जाओ कैसे। ये रो जी एल हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, इसके कारण यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 रो जी एल, 2 रो जी एल। तो क्या होगा, ये इसको पुश करेगा, इसका मतलब ये इधर जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इट विल समहाउ कम टू दिस पॉइंट सच दैट ये जो 2 रो जी एल वाला है वो यहाँ कहीं पे आ जाएगा, और उसके बाद ऊपर वाला जो है सिर्फ रो जी एल वो ऐसा आ जाएगा, सच दैट कि यहाँ पे सेम प्रेशर रहे। अब तुमको कैलकुलेट करके बताना है कैसे मूव करेगा, चलो। दिमाग लगाओ, सोचो। ऋत्विक, व्हाट इज एल डैश, क्या है एल डैश, वो गलत है वो। So the length of the height of the fluid on the 2 row side of the tube, on the left side. ऐसे कैसे, मैं तो फ्लूइड ही नहीं है ना। किससे नहीं बन रहा हाथ उठाओ, फिर मैं बताता हूँ। गाइस किसी से नहीं बन रहा तो बोलो। देखो अब यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है, यहाँ पे कम प्रेशर है, इसका कम प्रेशर, इसका ज्यादा प्रेशर, राइट। तो इसका मतलब ये नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो सपोज इतना नीचे आ गया, अब हमें नहीं पता कितना नीचे आ गया, ये नीचे आ गया तो ऐसे बन गया। और ये जितना, ये सपोज y नीचे आया तो ये y ऊपर चढ़ जाएगा, यहाँ तक y ऊपर चढ़ गया ये, और है ना, ये y नीचे आ गया और ये y ऊपर चढ़ गया। अब हमको चाहिए कि ये और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल, सेम प्रेशर पे होने चाहिए। तो अगर ये y ऊपर चढ़ गया तो यहाँ पे कितना प्रेशर होएगा, यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, रो जी एल प्लस वाई। और यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर होगा रो 2 जी रो एल माइनस जी एल माइनस वाई, और दोनों इक्वल होने चाहिए। तो लगा लो 2 रो जी एल माइनस वाई इज इक्वल्स टू रो जी एल प्लस वाई। रो जी कैंसिल हो गया, 2l माइनस 2y इक्वल्स टू एल प्लस वाई, है ना। तो ये हो गया l, इधर हो गया 2l माइनस एल हो गया इक्वल्स टू 3y। तो y इज इक्वल्स टू l/3, डन, राइट। तो तुम लोग L/2 क्यों बोल रहे थे रिया? नहीं, I equated it directly like rho GL equals rho, मतलब ऐसे नहीं 2 करना का ना, मतलब फिजिक्स में हमेशा विजुअलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू सी कि चीजें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। खुद से करो, वापस देख लो कैसे बनेगा।
ये देखो L/3 आंसर है इसका भी, हालांकि इसने समझाया नहीं ठीक से। हाँ समझाया नहीं ठीक से, वही सही था। ये अगर नीचे y गया तो ये y ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसा करो, है ना, बस सिंपल। हमेशा विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सबको आया समझ में, किसी को नहीं आया तो हाथ उठाओ। ओ इतने सारे लोगों ने हाथ उठाया, अभी आ गया समझ में। मैं नीचे करता हूँ हाथ, 1 मिनट। हाँ अब बोलो, अब अगर किसी को नहीं आया तो हाथ उठाओ। ओके सबको आ गया, ठीक है कूल। चलो आगे, ये सवाल, अब ये सवाल खुद से करो। और जब गिव अप हो जाए, नहीं बनेगा तो हाथ उठा देना। वैसे बन जाना चाहिए वाला सवाल, क्योंकि समझाया अभी तो। सर वो 2 रो वाला जो फ्लूइड है वो कितने डिस्टेंस के लिए है? एल, नीचे एल था ना, ये एल। ओके तीनों एल 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 डिस्टेंस पे हैं। तो कौन पुश करेगा और कौन ऊपर की तरफ जाएगा? रो ऊपर की तरफ जाएगा कि 3 रो ऊपर की तरफ जाएगा? सर रो ऊपर की तरफ जाएगा। करेक्ट, क्योंकि 3 रो उसको नीचे पुश करेगा, 3 रो के पास ज्यादा मास है। ओके तो सपोज ये y डिस्टेंस नीचे आ गया यहाँ तक, है ना, ये यहाँ तक आ गया y डिस्टेंस। अब ये जो था 2 रो वाला वो यहाँ तक आ गया, जो रो वाला था वो यहाँ तक आ गया, है ना, खत्म। ये भी y डिस्टेंस हो गया और ये भी y डिस्टेंस हो गया ऊपर। तो अब तुमको निकालना है यहाँ पे और यहाँ पे। किस किस से नहीं बन रहा देख लो भाई, बता दो। Okay, Aryan Gotwal has said something. Sid Merchant has also said something. यहाँ पे कितना होगा देखो, किस किस से नहीं बन रहा हाथ उठाओ। अमला बन रहा है क्या? नहीं सर। ओके इतना समझ में आया जितना मैंने बोला अभी तक? हाँ अच्छा जस्ट गिव मी अ सेकंड।
कितना? अमला प्रेशर निकालो ना नीचे, जहां जहां पे बन जाएगा आंसर। Alright. ओके, अमला कम इन। Yes, sir. अब देखो ये इतने हाइट तक ही आ गया, ये ऊपर से नीचे आ गया क्योंकि ये ज्यादा वेट का है ना, 3 रो है, ये कम रोड का वेट का है, तो इसको ये पुश कर देगा ऐसे। तो बेसिकली कैसा बन जाएगा, लेट मी जस्ट मेक इट सो दैट यू गेट अ क्लियर आइडिया कि एक पानी ऐसा है, राइट, ऐसा है। अब क्या हो गया कि इसको हमने उठाया तो ये वाला तो नीचे आ गया ऐसे, कहाँ तक, यहाँ तक ऐसे हो गया है, क्योंकि ये 3 रो है, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच वाला था ये इसको पुश कर दिया इसने, तो ये ऐसे चला गया, और जो सबसे हल्का वाला था वो सबसे ऊपर फेंक दिया उसने उसको, है ना। ये यहाँ पे अब हल्के वाले को इधर फेंक दिया, ठीक है। ओके, नाउ द थिंग इज, ओके, अब ये y डिस्टेंस नीचे पुश किया इसको, तो ये ऑलरेडी l था, इतना इतना l है, तो इसमें से y नीचे आ गया, तो ये कितना हाइट बचा इसका, L minus y. ठीक है। तो ये बचा l माइनस वाई, वेरी गुड। और यहाँ पे इसके पास कितना डिस्टेंस हो गया येलो वाले में, L plus y. नो, ये तो यहाँ तो 0 तक था ना, तो अब ये पुश होके y तक ऊपर चला गया, दिस बिकेम y डिस्टेंस, Okay. एंड दिस वाज l पहले जो रो वाला था, अब दैट विल बिकम l प्लस y तक। तो यहाँ पे l ऊपर l तक आ गया, ये l था, तो l ऊपर चला गया और इसको y आ गया इधर, है ना। गॉट इट? Got it. ओके, सो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट कि यहाँ पे कितना प्रेशर है और यहाँ पे कितना प्रेशर है, राइट। तो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा भाई, तो लिख लेते हैं इधर, ये कितना था, 3 रो है, और ये है 2 रो, और ये रो। तो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, तो यहाँ पे तो इतना प्रेशर है 3 रो का, तो 3 रो, इधर होगा 3 रो, L minus y. वेरी गुड, l माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, यहाँ पे इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर होगा, तो यहाँ तक कितना प्रेशर हो जाएगा, रो जी एल, यहाँ तक रो जी एल हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रो जी एल प्लस, अब इसका प्रेशर, इसका कितना प्रेशर है, 2 रो जी वाई, 2 rho g. ठीक है। तो रो जी एल प्लस 2 रो जी वाई इक्वल्स टू 3 रो जी एल माइनस वाई। इसको इक्वेट करके मेरे को बताओ वाई की वैल्यू कितनी है, चलो फटाफट। Okay.
ये गलत आंसर क्यों दिया तुम लोगों ने? तो सबका 2/2 क्यों आ रहा है? क्या किया तुमने? सर वो बीच वाला कंसिडर नहीं किया सर, वो करना है ना उसको। राइट साइड से जितना डिक्रीज होएगा उतना लेफ्ट साइड से इंक्रीज होएगा, तो वो रो जी इधर एल तो प्लस वाई इज 3 रो जी एल एल माइनस वाई ले लिया नहीं, था। ऐसे कैसे? तो बीच में टू रो भी तो है, तभी तो ये सवाल अच्छा है। आया समझ में? So, but wouldn't that be 2 rho LG instead of Y? वाई? तो इसका हाइट कितना है? 2 रो का हाइट कितना है इधर? It's The height for it's shifting from the right. It's so shifting 2 row Y. was here, 2 row was here. So when it pushed, I'll change the color. So 2 row was here. When it pushed Y here, this 2 row will get pushed Y upwards, right? Yeah. And then whatever was here, which was of L distance, will go above it here. Okay. So now this side has become L plus Y. This side has become L minus Y. Just visualize. पहले visualize करके diagram बनाना is very important. And after So, that, sir, if there were only like two fluids, one was हाँ, 3 row and one was row, बीच का नहीं हाँ, होता था, तो हाँ. then तो फिर what we did as in how we got 2y is correct, right? Must be. I'll have to calculate to see that. But हाँ, इससे Okay. पहले वाले सवाल में वैसे ही तो किया था. हाँ हाँ वही तो, but हाँ, this बट ये भी बट बीच अब का तो इसमें fluid फिर तीसरा बीच हाँ. में भी तो आ गया. ठीक है, Okay. कर लो. डन, आगे बढ़े. So L will be 5 by. अच्छा no, correct. Got it. हाँ, No, I got it. ओके. ठीक, वही है. कूल. प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम. जरूरत नहीं उसकी, छोड़ो. सर अगर फ्रेम एक्सेलरेटेड है तो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा क्या यहाँ पे? हाँ लगेगा ना, बट वी वोंट डिस्कस दैट. अच्छा. वो न्यूटन्स लॉ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा उसके लिए. I'll send this whole document to you guys if you want to, you know, because यहाँ पे they're also looking at what is happening if in terms of rotation and everything. So you guys can look at it. So I'm giving you the concept first. ठीक है. चलो, Pascal's principle. Now this is also interesting. इसी के in fact Pascal principle से ही हमारे brakes सारे hydraulic brakes और सब काम करते हैं. ठीक है. Okay, so this is the principle, the law. The pressure applied at one point in an enclosed fluid is transmitted uniformly to every part of the fluid and to the walls of the container. ठीक है. तो यहाँ से एक बार ही फोर्स लगाओगे तो उतना ही फोर्स, सॉरी, उतना ही प्रेशर हर जगह आएगा. तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रेशर एक्स्ट्रा लगेगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे लगेगा. तो एरिया अगर तुम चेंज कर दोगे, एरिया बढ़ा दोगे, तो ऑफकोर्स ज्यादा फोर्स इसको मिल जाएगा. आ रहा समझ में? तो यहाँ अगर तुमने पी नॉट प्रेशर ऐड किया तो यहाँ भी पी नॉट प्रेशर ऐड हो जाएगा इधर. तो पी नॉट प्रेशर इनटू ज्यादा बड़ा एरिया विल गिव अस मोर फोर्स, इधर लेस फोर्स. ऐसे कैसे पॉसिबल? इधर फोर्स ज्यादा कैसे क्रिएट हो जा रहा है? So since pressure is force upon area, the force will be pressure into area. So the हाँ, greater बट the area, the एनर्जी more the कंजर्वेशन force. से कैसे काम किया? मतलब देन एनर्जी डजंट सीम टू बी कंजर्व्ड, राइट? सो इट इज कंजर्व क्योंकि अगर सर नहीं ना सर. उतना ही काम करना पड़ेगा, बिकॉज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो यहाँ पे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा क्योंकि एरिया कम है उतने ही वॉल्यूम को लेने के लिए, और यहाँ पे उतने वॉल्यूम में कम डिस्प्लेसमेंट होएगा और फोर्स. तो इसीलिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया तो फोर्स कम है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम हो गया इसलिए फोर्स ज्यादा है. तो एनर्जी कंजर्व्ड है. ठीक है, चलो. इससे हाइड्रोलिक वाला वो काम करता है, ये देखो यहाँ से, है ना? यहाँ पे अगर सेम सेम था तो फिर यहाँ से पता चल जाएगा, खत्म. आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी अभी तुमको मैंने डिराइव करके समझाया है ना, जरूरत नहीं उसकी. चलो
to this question. क्या हुआ, नहीं बन रहा क्या? Calculate how much it takes. ओके, कर लो कर लो. कितना आसान है यार ये तो.
ओके अब ये कह रहा है बीकर सर्कुलर सेक्शन ऑफ रेडियस 4 centimeters filled with mercury up to a height of 10 centimeters. Find the force exerted by the mercury on the bottom of the beaker. Atmospheric blah, density blah. तो नीचे प्रेशर निकालो, प्रेशर इनटू एरिया कर दो यार, इतना सिंपल सा तो है. व्हाट इज द इशू? हाँ तो blah 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 blah. फोर्स एट द सरफेस इसने ले लिया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 10 to the power 5. ओके तो 10 to the power 5 प्लस फिर रो जी एच तो हो गया, फिर कितना आ गया इतना, तो फोर्स एक्सर्टेड विल बी दिस इनटू एरिया 571. खत्म. जसलीन हाउ डू यू गेट 68? 571 said merchant got it correct. खत्म. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. ब्रेक चाहिए क्या तुम लोगों को? हाँ कितने लोग को ब्रेक चाहिए? हाथ उठाओ. So half an hour ही बचा है, complete ही कर दूंगा. ठीक है किसी ने वैसे भी हाथ नहीं उठाया. ठीक है तो वीडियो पे आ जाओ ना तुम लोग. वीडियो पे नहीं रहते हो तो पता नहीं चलता कर क्या रहे हो. सर बैंडविड्थ ड्रॉप हो रहा है. अच्छा अ टैंक कंटेनिंग वाटर इज प्लेस्ड. बोल रहा हूँ. कोई बात नहीं इट्स ओके. ठीक है बंद कर दो. अ टैंक कंटेनिंग वाटर इज प्लेस्ड ऑन स्प्रिंग बैलेंस. अ स्टोन ऑफ वेट W is hung and lowered into the water without touching the sides and the bottom of the tank. Explain how the reading will change. ये इंटरेस्टिंग है. ये देखो तो बेसिकली ये कह रहा है कि एक पानी का टैंक रखा है, इसमें पानी डाला है. ओके अब ये इसको किस पे, स्प्रिंग बैलेंस पे टांगा हुआ है तुमने, है ना. तो चलो यहाँ पे रख लेते हैं इधर, स्प्रिंग बैलेंस है ऐसा. स्प्रिंग बैलेंस ठीक है. अब इसके ऊपर तुमने एक वो डाला स्टोन. तो बताओ इसमें इसकी रीडिंग में, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग में कुछ चेंज आएगा क्या? तो पहले 10 न्यूटन दिखा रहा था अगर पानी का वेट, या 10 kg दिखा रहा था, तो अब कुछ चेंज आएगा क्या? बताओ एवरीबॉडी कम ऑन द ऑडियो एंड टेल मी व्हाट डू यू थिंक. Yes, sir. चेंज आएगा क्यों? So because of the upthrust exerted by the fluid. So the weight pulling down on the spring balance will decrease. which spring balance? ये स्प्रिंग बैलेंस है ये. Acha. Oh, okay. I got confused. Weight, will the weight of the water change? That's the question. Sir, बताओ. technically, if you see, it shouldn't because it's not touching the surface. But But what like, about yes, the pressure that what? So basically ये सवाल से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो प्रेशर लगा रहा है पानी, इसका उल्टा फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन वगैरह कुछ लगता है क्या पानी के ऊपर? ठीक है buoyancy. नहीं, बायंसी तो बॉडी के ऊपर लग रहा है ना, तो पानी के ऊपर कुछ लग रहा है क्या? नहीं. तो यहाँ पे ये रीडिंग और ये रीडिंग में क्या चेंज आएगा? तो ये रीडिंग जो है वो तो कम हो जाएगी है ना, ऊपर वाली की बॉडी का वेट कम हो जाएगा. ठीक है Yes. ऊपर वाली. और नीचे वाली रीडिंग का क्या होगा? So it should increase. हाँ So it should increase. okay, so thus the reading of the spring scale will increase by an equal amount equal to the weight of fluid display by an equal amount equal to the buoyant force. So basically जितना buoyant force इसने ऊपर लगाया उतना ही उससे ये नीचे बढ़ जाएगा. ठीक है आया? हेलो सर जो स्टोन अपन ने डिप किया है, हाँ.
उस पे there'll be a total of two forces, right? There'll be one upthrust force and one mg downward. या या So उसका FBD कैसे बनेगा? सो ओके, सो अगर ये बाहर होता तो सपोज का 10 न्यूटन फोर्स था, ठीक है, और Yes. ये पानी का सपोज फोर्स था 50 न्यूटन विदाउट दिस, बाहर था अगर तो ये 10 न्यूटन था और Yes, sir. पानी का था 50 न्यूटन, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, एक मिनट, कहाँ है इरेजर, ओके। अब जब अंदर आया तो ये हो गया सपोज 8, तो यहाँ पे जो रीडिंग है दैट शुड Okay, बिकम sir. 52 ना, तभी तो टोटल जो Yes, फोर्स sir. है वो सेम रहेगा, Okay, sir. Okay. ठीक है। Got it, तो sir. अभी ये 8 क्यों हुआ, बिकॉज 10 और ऊपर की तरफ 2 बायंसी लग गई, Yes, sir. तो इसके ऊपर फिर बायन फोर्स जितना भी बॉडी के ऊपर लगाया उतना ही नीचे इधर लगेगा, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, Okay, Okay. sir. Got it. ओके। ओके, ये भी नहीं चाहिए, चलो आगे बढ़ते जाते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन ना तुम खुद से प्रैक्टिस कर लेना, क्यूब ब्ला 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 जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स लुक एट द स्पीड नाउ। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने बताया तुमको क्या था, v1 a1 इक्वल्स टू v2 a2, है ना, कूल। ये देखो, जब नल से भी पानी निकालते हैं तो बाहर ऊपर ऐसा रहता है, फिर नीचे नीचे कम होते जाता है ना। Yes. हाँ, sir. हाँ, अब ये है भाई बहुत ही फोर इक्वेशन, बर्नौलीज। तो बर्नौलीज कभी सुना है क्या नाम? नहीं, sir. सर नाम सुना है। नाम सुना है, कहाँ? कहाँ सुना है नाम? कोई तो बुक थी सर, उसमें पढ़ा था। और सर बर्नौलीज। So probability. I've heard it, sir. So you're on mute. अच्छा, म्यूट हो गया था मैं। हाँ, कहाँ सुना है? The Bernoulli effect. I can't understand what you're saying, dude. थोड़ा ऐसे खोल के बोलना पड़ेगा तुमको। The Bernoulli effect. Moving air creates an area of low pressure. Okay. All right. So Bernoulli's principle is actually the reason why airplanes would fly. Okay. So Bernoulli's would give you a relation between the pressure and the velocity of the fluid. तो चलो लेट्स लुक एट इट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। चलो खत्म करते हैं इसको। इट रिलेट्स द वेरिएबल डिस्क्राइबिंग द स्टेडी लेमिनार फ्लो ऑफ लिक्विड laminar is based on energy conservation. Okay, assumptions are that fluid is incompressible, non-viscous, non-rotational and streamlined flow. तो streamline का मतलब है कंटिन्यूस फ्लो में चल रहा है वो, नॉन विस्कस का मतलब कोई ड्रैग नहीं उसके पीछे, और नॉन रोटेशनल मतलब अपने आप में रोटेट नहीं हो रहा फ्लूइड, ठीक है, ऐसे चल रहा है, और इनकम्प्रेसिबल कहीं पे भी उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट ही है। ओके, तो ये यहाँ से गया यहाँ तक, खत्म। चलो अब देखते हैं
So basically it says that the energy remains constant throughout. Okay, so इसको नोट कर लो, ये बर्नौलीज इक्वेशन, तुम्हें बस ये इसको नोट करना है. मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूँ जस्ट अ सेकेंड, अदरवाइज इट्स नॉट. So at any point, at two different points in the fluid, एक पॉइंट पे उसका प्रेशर कितना है, कितने हाइट पे है, तो ये उसका हो जाता है कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल. तो पोटेंशियल कंपोनेंट हो गया, ये काइनेटिक कंपोनेंट हो गया, ये प्रेशर एनर्जी होगी. तो ये प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, हेंस P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर. ठीक है, नोट कर लो उसको. I'll just come. Okay, done. Yes, sir. चलो, क्या, so ये P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, तो उसको और वो GH से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाता है P अपॉन रो G प्लस H प्लस हाफ V स्क्वायर बाय G इक्वल्स टू कांस्टेंट, वेयर P बाय रो G इज प्रेशर हेड, H is gravitational head, and V square by 2G is volume head. Okay. Application. Okay. Airplane. तो यहाँ पे क्या होता है कि so basically यहाँ से क्या पता चला तुम्हें कि अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि कांस्टेंट ही रहना है सब कुछ, है ना. और अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, राइट? यस सर. चलो Yes. इधर देखो, लुक हियर. अगर मैं फूकूंगा इधर तो ये इधर आएगा कि उधर जाएगा? अगर मैं फूकूंगा, if I blow the air, will this go outwards or will this go inwards? चलो बताओ. Outwards. Outwards, right? Who else? Outwards. Outward, sir. यस सर, आउटवर्ड्स. So that's the thing. Intuition तुम्हें कह रहा है कि भाई तुम फूकोगे तो obviously थोड़ा प्रेशर इधर लगेगा तो उधर जाएगा, right? That's not the case. अभी मैंने क्या बताया, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा. कम कम होगा. होगा. अगर इधर कम प्रेशर है, इधर ज्यादा प्रेशर है, तो इसको इधर पुश करेगा कि इधर पुश करेगा? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पुश करेगा ना, Towards you. तो ये Yeah. ऐसे जाएगा, राइट? या बट सर इट विल गो आउट फर्स्ट एंड देन वो फिर अंदर की तरफ आएगा, राइट? क्यों भाई, क्यों ओके. क्यों?
ओके ओके, वही। समझा। तो तुमने देखा होगा जोर से अगर कोई गाड़ी आती है तो सारी चीजें उसकी तरफ खिंच जाती हैं, इसलिए कहते हैं वो ट्रेन के पास मत खड़े रहो, क्योंकि ट्रेन तो अपनी चली जाएगी बट इतनी जोर से जाती है ट्रेन दैट कैन सक यू इन, राइट? व्हाई? बिकॉज ऑफ बर्नौलीज। गेट इट? So if you actually, Yes, चलो I'll do this. Wait, मैं अपना इधर इसको बंद करता हूँ फैन, then I'll show ya. तुम लोगों के पास है कुछ पेपर? तुम भी करो वीडियो पे, अभी ये है ऋत्विक, ऋत्विक डू इट. So I could have used my sneeze. High velocity fluid flow. Okay, see, so it's here. So do it, ऋत्विक. इसको पकड़ लो ऐसे, सामने पे नहीं करना है भाई, उसके इसकी इधर से ऐसे हवा ऐसे निकालनी है ना सामने से, उस पे थोड़ी मारना है. Okay, तो फिर तो वेलोसिटी नहीं हुई ना वो. दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द लैमिनार फ्लो, राइट? यू सी? yes, sir. सी Yes, व्हेन आई ब्लो sir. इट कम्स अप. इंट्यूटिवली लगता है कि अरे ऐसा जाना चाहिए, बट नहीं जाता. ठीक है? राइट, इट कम्स अप. दैट्स बिकॉज इधर पे कम प्रेशर हो जाता है अगर तुम वेलोसिटी बढ़ाते हो किसी चीज की. सो दैट्स हाउ एयरप्लेन्स वर्क. और इनफैक्ट इफ यू मस्ट हैव, यू माइट हैव सीन कार्स, यू नो कार्स. तो क्या हो रहा है कि उसमें अब कार के ऊपर की तरफ से हवा ऐसे जा रही है, राइट? और नीचे की तरफ से ऐसे जा रही है, तो दोनों में प्रेशर डिफरेंस आ जाता है. ठीक है? तो एयर विंग्स में क्या होता है कि अगर यहाँ से फास्ट गई हवा, या फिर ऊपर से फास्ट गई हवा, नीचे से धीरे गई हवा, तो ऊपर लो प्रेशर हो जाएगा, नीचे हाई प्रेशर होगा, तो ऊपर की तरफ एक हमको लिफ्ट मिलेगा. ठीक है? सो दैट्स व्हाट हैपेंस. ओके, कमिंग बैक So टू, you said this effect is used for planes, हाँ अभी बताया ना like कैसे. the reason, हाँ. So हाँ, that's the same thing, right? या सो दिस, सी, दिस इज प्लेन. तो क्या हो रहा है, इधर वेलोसिटी बहुत लार्ज है, इसका डिजाइन, विंग का डिजाइन ऐसा है कि यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर कम हो गया. इधर वेलोसिटी कम है, इधर प्रेशर ज्यादा हो गया. ठीक है? इसके कारण हाँ sir. इसमें ऊपर फोर्स लगेगा. सिमिलरली इन आवर कार, Pressure difference. नीचे अगर वेलोसिटी कम है एयर की और ऊपर बहुत ज्यादा है, तो हमारी कार उड़ जाएगी. इसलिए कई बार ऐसा होता है कि तुम कार जोर से चला रहे हो, तो इफ यू सी a lot of these these fast cars are made very heavy, because if you drive it at really fast speed, it will actually get a lift, it'll start flying ऊपर. So what will happen is, अगर पूरा fly नहीं भी करती है, if there is amount of lift, then it will lose the traction on the road. तो फिर जब तुम उसको मनूवर करने जाओगे तो मनूवर होगी नहीं. ठीक है? So that's why they're made very heavy. So for example, Audi R8, ठीक है, it's a 2-seater car. It should not take so much of weight, right? But they made very heavy जानबूझ के, extremely heavy car, but they made very heavy because तुम उसको जब चलाओगे 300 की स्पीड पे, 250 की स्पीड पे, so it should not fly away. Okay, चलो भाई. If the pressure and velocity at point A is P1 and V1, B is P2, V2 in the figure, comment on pressure 1 and pressure 2. चलो बताओ, यहाँ पे कहाँ पे कम प्रेशर होगा, कहाँ पे ज्यादा प्रेशर होगा भाई? वेलोसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी, 1 पे कि 2 पे? हाँ, 2 पे. V2 इज मोर, क्योंकि एरिया कम है. अगर V2 मोर है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा. Come. So Oh, sorry. V2, if V2 is more, pressure is less. ठीक है? ओके. Hence P1 is more and P2 is, ठीक है? चलो. इनफैक्ट तुमने ये सुना होगा कि अरे पानी ज्यादा प्रेशर से आ रहा है, वो गलत है ना. पानी ज्यादा वेलोसिटी से आ रहा है, बट अगर वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम होगा. नाउ द थिंग इज, डिफरेंस इज कि जो पानी तुम्हारे, अब जैसे इसने किया था
ऋत्विक ने कि वो इसके ऊपर फूक रहा था, तो वो तो दैट इज आफ्टर द फ्लूइड हैज हिट यू, तब प्रेशर होगा, क्योंकि वेलोसिटी है तो मोमेंटम होगा। लेकिन जब पानी फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर कम प्रेशर रहेगा, समझ रहे हो? ओके चलो भाई, अब दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो पानी निकलेगा किसी पर्टिकुलर होल से तो उधर कितना स्पीड होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये है, तो A1 B1 इक्वल्स टू B2 A2 है ना। ये तो अब यहाँ पे बर्नौली लगाओगे तुम, ये ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ करो और ये पूरा डेरिवेशन लिखो और देखो समझ में आ रहा है क्या। नहीं आएगा तो फिर पूछना, क्योंकि इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट ये याद रहना चाहिए कि जब वेलोसिटी, ये पानी जो निकलेगी यहाँ से उसकी वेलोसिटी होगी √2gh। अब ये अच्छे, आई गिव यू 5 मिनट्स, आराम से नोट कर लो, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आया तो हाथ उठाओ। एंड दिस इज द फॉर्मूला ओनली व्हेन BB इज वेरी वेरी हायर देन BA। इसका मतलब कि बहुत बड़ा सिंक है, बहुत बड़ा टैंक है, और ये जो होल है बहुत छोटा है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो तुमको प्रॉपरली फिर ये बर्नौली लगाना पड़ेगा।
Oh, so मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. What are we doing? ये जो सामने दिखा हुआ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये नोट करना तुम्हें. This tells us about what will be the velocity of the fluid that's coming out of an orifice here, which is a very small hole as compared to this. फटाफट नोट कर लो. Okay. Done. Cool. Done, sir. आगे बढ़ते हैं. ठीक है ये कर लिया. अब इसका रेंज कितना होगा तो ये तुम चलो रेंज भी लिख लो फिर. हालांकि ये तुम प्रोजेक्टाइल से निकाल सकते हो, बाद में लिख लेना. ठीक है. कूल. तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया चैप्टर. ज्यादा कुछ है नहीं इसमें वैसे. ये डॉक्यूमेंट मैं तुम्हें भेज दूंगा. उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा. ऑफ कोर्स दिस इज अ लॉट टू डू विद विजुअलाइजेशन. ये तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे इसलिए हमने एक्स्ट्रा क्लास ले ली इसको. इट इज लाइक मैकेनिक्स जस्ट दैट डज इट विद दिस. एक्चुअली इसको यहाँ पे भी करा के क्या ही करूँगा मैं. इसको मैं दे ही देता हूँ मैं. शुड आई गिव दिस डॉक्यूमेंट यू विल प्रैक्टिस? हाँ Okay, sir. Yes, sir. ओके ठीक है फिर भेज देता हूँ मैं तुमको. साइफन पता है क्या होता है साइफन? हाँ सर वो अपना वाला साइफन पता है. हाँ, ये अपना- साइफन वो अपना वाला एक साइफन किधर गया? साइफनिंग गैस वाला That सर yeah. साइफन गायब हो गया. सिद्धार्थ उसको मंडल नहीं है एक्चुअली इधर. नीट देना नहीं है. सो हमको जो आज बायो का टेस्ट आया है वो कर रहा है. वो उसको नीट अच्छा. देना नहीं है. सो ही इज नॉट Okay. अटेंडिंग दीस एक्स्ट्रा Okay. क्लासेस. नहीं बट वो आया तो था ना. बट एनीवे तो देखा होगा तुमने. अगर तुमको पानी निकाल के किसी और बकेट में डालना होता है तो व्हाट यू डू इज यू suck the water and then hold it and then you take it at a level which is below this level from another one and ऐसे है ना. तो फिर कितना प्रेशर डिफरेंस आ गया? इतने का प्रेशर डिफरेंस है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही प्रेशर है और फिर यहाँ से यहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर है तुम्हारे पास, है ना. तो उसमें Yes, से sir. पानी निकलेगा. ठीक है. बाकी सब तो बस वेलोसिटी कितने निकलेगा √2gh ये याद हो गया तुमको. P1 A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 याद हो गया तुम्हें. ρgh याद हो गया तुम्हें. बायन फोर्स क्या होगा वो तुमको पता चल गया. और बर्नौलीज की इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो तुमको आ गई. बस इतने से तुम्हारे सारे हो जाएंगे. ठीक है. चलो अब मैं तुमको भेज दूंगा ये. जाके प्रैक्टिस करो इसको and you will then be confident. All right, take care then. Bye bye guys. Thank you so much, sir. Bye, sir. Thank you, All sir. right. Bye. Nice. Bye. Bye.